रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि ज़ैक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हु मिन हैथु ला यहतसिब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मोहतरम व बरादरान अजीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि अल्लाह ताला ने हम जैसे कमजोरों को गिरते पड़ते मंजिल के करीब पहुंचा दिया है और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद ईद का दिन होगा और यह रमजान मुबारक का महीना अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। रमजान मुबारक का ये आखिरी जुमा अलविदाई जुम्मा भी कहलाता है और इसको जुम्मतुल विदा भी कहते हैं। दो तीन चीजों को वाज़ेह कर देना जरूरी है। वो दो तीन बातें आवाम में मशहूर हैं, उसकी असल हकीकत क्या है वो बातें जिक्र कर फिर मैं अगली जो बात मुझे अर्ज करनी है वो मैं इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। सारे जुमे आम पूरे साल के वो एक ही तरह के हैं, लेकिन रमजान के जो जुमे हैं उनकी अहमियत बढ़ जाती है और अहमियत बढ़ने की वजह यह है कि आम जो जुमा है वो है सय्यदुल अय्याम, दिनों का सरदार, और रमजान का जो महीना है वो है सय्यदुल शुहूर, महीनों का सरदार। तो इस रमजान में अल्लाह ताला ने दोनों चीजें जमा कर दी। सय्यदुल अय्याम अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दिया, सय्यदुल शुहूर भी अता फरमा दिया, अफजल महीना भी दे दिया और उस अफजल महीने में अफजल दिन भी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमा दिया। इस एतबार से तो बहरहाल रमजान के जुमे की अहमियत है, उसमें कोई कलाम नहीं। लेकिन ये रमजान का जो आखिरी जुमा जो जुमतुल विदा कहलाता है, अवामुन्नास में ये बात मशहूर है
कि इस जुम्मतुल वेदा को 2 रकात 4 रकात नमाज इस तरीके से पढ़ी जाए और ये सूरतें पढ़ी जाएं। फिर किसी आदमी की जिंदगी भर की कोई नमाजें अगर रह गई हैं तो बस ये 2 रकात और 4 रकात पढ़कर सारी नमाजें उसकी माफ हो जाएंगी। सारी जो नमाजें कज़ा थी उसका बोझ गर्दन से उठ जाएगा। समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि शरअन कोई हैसियत नहीं है इस बात की, इस बात में कोई वजन नहीं है। और यह बात अहादीस मुबारका से और शरीयत से मेल नहीं खाती। अगर इस तरीके से मामला हो जाए तो फिर तो मजे आ गए। पूरे साल फिर जरूरत क्या है मेहनत करने की, फिर पूरे साल मुजाहिदा करने की जरूरत ही नहीं। बस फिर रमजान का महीना मिल जाए तो 2 रकात 4 रकात पढ़ लें, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। फिर फजर में भी उठने की मुशक्कत बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं, आम नमाजों में भी मुशक्कत बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तरीका हमें नहीं बतलाया। ये अवामुन्नास और पब्लिक में ये चीजें मशहूर हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छी तरीके से समझ लें कि जो नमाजें जिंदगी में आपके जिम्मे रह गई हैं, उन नमाजों को जब तक कि आप अदा नहीं करेंगे वो नमाजों का फरीजा आपके जिम्मे से साकित नहीं होगा। और रमजानी में मेरा ख्याल किसी दिन मैंने असर के बाद ये क़ज़ा उम्री से मुतालिक मैंने बात कर दी है, उन बातों को दोबारा मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता इतनी बात मैंने अर्ज कर दी कि जो नमाजें आपके जिम्मे रह गई हैं उन नमाजों को आपको अदा करना है एक एक कर कर। ना कोई ऐसा फार्मूला लैलतुल क़द्र में है, ना कोई ऐसा फार्मूला जुम्मतुल विदा में है, ना कोई ऐसा फार्मूला रमजान के आखिरी रात में है, चांद रात में, कुछ भी नहीं। ये सब बातें शरीयत के और दीन के मिजाज के खिलाफ है। लिहाजा एक तो इस गलत फहमी को दूर कर लेना चाहिए। दूसरी बात, कि जुम्मतुल विदा के शरान कोई अलग से अहकाम नहीं है, अलग से उसकी कोई इबादत मुकर्रर नहीं है, अलग से कुछ करने के काम नहीं है। इससे मुताल्लिक कोई हिदायत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं अता फरमाई। हाँ, अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि ये जो दिन आज का है ये अब पूरे साल ये दिन हमें नहीं मिलेगा। और ये दिन अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह न जाने किसके मुकद्दर में अगला साल है, किसके मुकद्दर में नहीं है, किसको अगला साल रमजान का और ये आखिरी जुमा मिलता है नहीं मिलता, ये अल्लाह ताला के इल्म में हम में से कोई भी आदमी नहीं जानता। लिहाजा इस एतबार से कि ये जुमा इस एतबार से अहम है कि ये रमजान का आखिरी जुमा है और फिर ये बाबरकत दिन, ये मुकद्दस महीना अब दोबारा आने वाला नहीं है, अब आएगा तो अगले साल आएगा। बस इतनी सी बात है। अलबत्ता इस मौके पर 2 तरह के जज्बात हमारे अंदर पैदा होते हैं, 2 तरह की कैफियत हमारे अंदर पैदा होती हैं और पैदा होनी भी चाहिए। एक तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रमजान के रोजे भी रखने की तौफीक अता फरमाई, तरावी भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, पूरी तरावी में कुरान करीम अव्वल से आखिर तक के सुनने की भी अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। बहुत सारे लोगों ने सदक़तुल फित्र भी अदा कर दिया होगा, उसकी भी अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। और बहुत सारे लोगों ने काम किए होंगे, ज़कातें अदा की होंगी, गरीबों की मदद की होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे काम अल्लाह ताला ने हमसे करा लिए। ये अल्लाह ताला का महज फजल, एहसान और करम और उनकी तौफीक है। और अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में शामिल नहीं फरमाया, उन गाफिल लोगों में अल्लाह ताला ने हमें शामिल नहीं फरमाया जिन्हें यह भी नहीं पता कि आज रोजा कौन सा है, क्या रमजान, क्या गैर रमजान, क्या तरावी, क्या रमजान की इबादतें, क्या रमजान की रूह, क्या रमजान का खुलासा और मगज, कुछ पता ही नहीं। उनकी नजर में जैसे आम दिन होते हैं इसी तरीके से आम दिन है। अल्लाह का शुक्र है कि उन गाफिल लोगों में अल्लाह ताला ने हमें शामिल नहीं फरमाया। कम से कम इतना है कि हमें पता है कि आज रोजा कौन सा है, तरावी कौन सी है,
रमजान का आखिरी जुमा है, वगैरह वगैरह। इस पर अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और ये जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ इबादतों के अंजाम देने की जो तौफीक अता फरमाई रमजान के महीने में, समझ लेनी चाहिए अच्छी तरह ये बात कि ये वाक़अतन हकीकत में अल्लाह ताला का फजल है। ये हम न रोजा रख सकते थे, न तरावीह पढ़ सकते थे, न रमजान की दीगर इबादतें अंजाम देने की हमारे अंदर सकत और ताकत थी। ये अल्लाह ताला ने आसान कर दिया, तौफीक दे दी, रखवा दिया। अब अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जब तौफीक दी है तो उसको अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अपनी इबादत पर नाज नहीं होना चाहिए, अपनी इबादत पर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूं कि ये अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह का फजल और उसका एहसान है। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, फजल फरमाया, तो ये काम हमने कर लिया, वरना हम नहीं कर सकते थे। बहुत सारे लोग हैं सामने से रास्ते से गुजर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या तरावी हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों मुशक्कत बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो बहरहाल जो इसमें कमी कोताही हुई है अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अल्लाह ताला से तौबा करने की जरूरत है। और हकीकत यह है कि हम में से कौन आदमी ऐसा होगा कि जो सारी के सारी इबादतें अल्लाह ताला के शाया निशान जिसने अदा की हों, बड़े से बड़े आबिद हो, बड़े से बड़े जाहिद, बड़े से बड़े पारसा और मुत्तकी और अल्लाह के वली, वो थरथरा जाते थे तो मन और शुमा चीज हम और आप क्या हैं। बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये जो दिन है आज का, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का है। और दूसरा, एक बात का डर और खौफ भी होना चाहिए, एक बात का खौफ और डर भी होना चाहिए। वो डर और खौफ किस बात का? वो सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो आपने अक्सर रमजान में सुनी भी होगी, और खत्म कुरान में हजरत तशरीफ लाए थे, उन्होंने भी उस हदीस को कोट किया था, आपको शायद याद हो कि जिस 3 बद्दुआओं पर जिब्रील अमीन की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई, वो हदीस भी हमें सामने रखनी चाहिए, वो हदीस भी हमें सामने रखनी चाहिए। और उसमें उन 3 बद्दुआओं में खास तौर पर वो बात जो अभी आज से मुताल्लिक है कि वो आदमी तबाह बर्बाद हो जाए, वो जलील और रुसवा हो जाए कि जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया और अल्लाह से वो अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। इस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे हैं मस्जिद नबवी में मिंबर पर बैठकर। उस बद्दुआ में क्या शक किया जा सकता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई बद्दुआ ही कबूलियत का दर्जा रखती है। और फिर इतने कबूलियत के मौक़े, तो इसलिए हमें से हर आदमी को, मैं अपना जायजा लूं, आप अपना जायजा लें, हर आदमी अपना जायजा ले, क्या अल्लाह न करे सूरत हाल कहीं खुदा न खास्ता ऐसी तो नहीं, और इसका फैसला करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आदमी अपने हालात और अपने आमाल और अपने सुबह और शाम के मामूलात का और अपने अंदर इस रमजान के गुजरने के बाद जो तब्दीली आई या नहीं आई, इसका जायजा हर आदमी ले सकता है। इसके लिए किसी मुम्तहिन की या किसी जांचने वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपना जायजा ले ले कि रमजान से पहले जो मेरी हालत और कैफियत थी, इतने दिन रमजान के गुजर गए और अब बिल्कुल मैं इख्तिताम के करीब पहुंच गया हूं, तो क्या रोजा और तरावी के अलावा मेरी अमली जिंदगी में कोई तब्दीली आई है या नहीं आई? अगर तो आई है, वो तब्दीली क्या क्या है, मैं उस तब्दीली को इस वक्त का मैं नहीं बता सकता,
तब्दीली तब्दीली होती है, हर आदमी तब्दीली का मफहूम जानता और समझता है। अखलाक में तब्दीली, आमाल में तब्दीली, फिक्र में तब्दीली, सोच में तब्दीली, आमाल की तरफ रग़बत, मस्जिद की तरफ रग़बत, आमाल का शौक, गुनाहों से नफरत, ताआत का जज्बा, नेकियों में आगे बढ़ने का मुसाबका, ये कैफियत अगर पैदा हो रही, पहले नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब जब से रमजान शुरू हुआ नमाज पढ़ने में एक लज्जत महसूस हो रही है। अगर तो ऐसा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। पहले जो कैफियत नहीं थी नमाज पढ़ते हुए, अब वो कैफियत हासिल हो रही है। पहले कुरान करीम कभी तिलावत कर लेते थे, कभी नहीं करते थे, अब रमजान में एक बाकायदा एक मामूल बन गया। अल्लाह ताला ने मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर तौफीक दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले गीबत करते थे, दिलों में दूसरे के खिलाफ कीना और बुग़्ज़ भरा हुआ था। रमजान आया, अल्लाह ताला ने इस गुनाह से पक्की तौबा करने की तौफीक दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक, काबिल मुबारकबाद है ये अमल। और अगर खुदा न खास्ता ये कैफियत नहीं बदल रही, तरावी भी हो रही है, रोजा भी हो रहा है, फितरा भी दे दिया है, लेकिन आमाल के एतबार से जाती जिंदगी में तब्दीली के हवाले से उन चीजों में से कोई चीज तब्दील नहीं हुई, सारे मामला उसी तरीके से चल रहे हैं। तो भाई हर आदमी अपना नुकसान खुद कर रहा है, हर आदमी को आखिरत में खुद जवाब देना है, उसको इसकी फिक्र करनी चाहिए। और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर सूरत हाल इस तरह की है तो ये बहुत ही तशवीश की बात है, तशवीश की बात है। अभी अल्लाह ताला ने मौका दिया है, चंद दिन बाकी रह गए। और मैंने शायद पिछले जुमे भी अर्ज किया था, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, पिछले जुमे भी मैंने अर्ज किया था कि ये जाती जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने के लिए साल और महीने और हफ्ते और घंटे नहीं चाहिए, इतना वक्त नहीं चाहिए। इस तब्दीली के लिए तो मिनट और सेकंड भी काफी है। एक सर्द आंख खींच ले आदमी, अल्लाह के सामने पशेमान हो जाए, दिल में अल्लाह ताला से तौबा कर इस्तिग़फ़ार कर ले, आइंदा उन चीजों से बचने का अल्लाह के सामने अहद कर ले, बस काफी है। अखबार में इश्तिहार छापने की जरूरत नहीं है, आप हो और अल्लाह ताला हो, बस हाय मैंने क्या कर लिया, पूरा रमजान का महीना गुजर गया, मैं तो उसी तरह, मेरे बदअखलाकी, मेरे आमाल, मेरे करतूत उसी तरह है। क्या फायदा हुआ, रमजान आया भी और चला भी गया। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बद्दुआ कि जिसने रमजान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवा सका, अल्लाह उसको जलील और रुस्वा फरमा दे, वो तबाह बर्बाद हो जाए। अल्लाह करे कि हम इस बद्दुआ में शामिल न हो, अल्लाह ताला उन बदकिस्मत और बदनसीब लोगों में हमें शामिल न फरमाए। और ये बद्दुआ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जो निकली है, आपने तो पूरी जिंदगी उम्मत के लिए दुआएं फरमाई हैं, पत्थर खा खा कर भी दुआएं फरमाई हैं, जूते खून से भर गए तब भी आपने दुआएं फरमाई हैं, दंदान मुबारक शहीद हो गया फिर भी आपने उम्मत के लिए दुआएं फरमाई। लेकिन इस मौके पर आपने बद्दुआ क्यों फरमाई, ये बात दरअसल सोचने की है, ये बात सोचने की है, क्यों बद्दुआ फरमाई। हजरात उलमाए किराम रहमहुल्लाह ने उसकी वजह बयान फरमाई कि उस वजह उसकी यह है, वजह उसकी यह है कि ये जो रमजान का जो महीना होता है, पूरे महीना आप बात सुनते हुए आ रहे हैं, मुख्तलिफ बातें होती रही हैं, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे और आपको भी। ये रमजान का महीना ऐसा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के चौपट दरवाजे खोले हुए, क्या सुबह, क्या शाम, क्या अफ्तारी का वक्त, क्या सहरी का वक्त, क्या खत्म कुरान का मौका, क्या दिन भर
चौपट दरवाजे अल्लाह ताला की रहमत के खोले, वही आदमी बड़ा बदनसीब होगा कि जो इतनी उमूमी रहमत से भी वो फायदा न उठाए और वो अबदी तौर पर महरूम हो जाए। उससे ज्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है? ये कर लो मगफिरत कर दी, ये कर लो मगफिरत कर दी, ये कर लो मगफिरत कर दी। उसकी तफसीलात आप सुनते आ रहे हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मकसद यह है कि अल्लाह ताला की जो उमूमी रहमतें हैं वो तो रमजान की पहली रात से बरस रही हैं। दरवाजा खोला हुआ है, सेल लगाई हुई है, लूटो, तुम लेने वाले बनो। हम तो हर वक्त हर लम्हे देने के लिए तैयार हैं, पर हमारा जो फरिश्ता है वो तो ये मुसलसल दुआ कर रहा है, मुसलसल दुआ कर रहा है कि एक खैर के तलब करने वाले आगे बढ़ जा और एक बुराई करने वाले बस अब रुक जा। कोई है मांगने वाला वो मांग ले, कोई है परेशान हाल के वो हाथ उठाकर अल्लाह से अपनी परेशानी दूर करने की दुआ कर ले, कोई है हाजतमंद और जरूरतमंद जिसके मसाइल हो और वो अपने मसले अल्लाह से हल करवा ले। मुसलसल ये अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता आवाज दे रहा है और उसकी अल्लाह ताला की तरफ से निदा हो रही है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस पुकार पर लब्बैक कहते हैं या उसी तरीके से जुमूद की कैफियत हमारे ऊपर तारी है जैसे कि आम दिनों में थी। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी को तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सिर्फ इतनी बात चाहता हूं और मेरे दिल जो कह रहा है वो ये कि कम अज कम रमजान के आखिरी वक्त तक के हम में से हर आदमी अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस करे, तब्दीली महसूस करे, अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, गुनाहों के रोकथाम के एतबार से। ये जो अंदर दिल के जो अमराज हैं, अमराज बातिना, तकब्बुर, हसद, कीना, बुग़्ज़, हुब्बे दुनिया, हुब्बे जा, हुब्बे माल वगैरह वगैरह, ये जो जहर है, अगर तो इससे बचने की दुआ अल्लाह ताला से कर ली और अपने अंदर तब्दीली महसूस कर ली, यकीन करें ये आपकी जिंदगी का खुश नसीब और सआदतमंद ये रमजान का महीना आपकी जिंदगी में होगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर का और बरकतों का, मगफिरतों का अल्लाह ताला इस महीने को जरिया बना दे और हमारी जिंदगी तब्दील हो जाए, जिंदगी तब्दील हो जाए, आमाल तब्दील हो जाए, सोच तब्दील हो जाए, ताआत की तरफ जज्बा आगे बढ़ने लगे, गुनाहों की नफरत अल्लाह ताला हमारे दिलों में बिठा दे। तो मैंने दो बातें अर्ज की। एक तो बात मैंने ये अर्ज की कि ये मौका खुशी का है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी है, जिन जिन इबादतों के अंजाम देने की तौफीक दी उस पर शुक्र करें। और दूसरा मैंने अर्ज किया कि वो जो हदीस है, उस हदीस का जो आखिरी हिस्सा है उसके बारे में हर आदमी अपना मुराकबा कर ले, अपने आप से सवाल कर ले, क्या मैंने अल्लाह से अपनी बख्शिश करवा ली, ये नहीं करवाई। इसका हर आदमी अपना जायजा ले ले और हर आदमी इसको सोच ले। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, मैंने खुतबे में दो हदीसें, बल्कि एक हदीस मैंने पढ़ी है और दूसरी हदीस मुझे ज़बानी जिक्र कर रही है। ये जो अब चंद दिन बाकी रह गए, सारे इबादतें हम अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जरूरत इस बात की है कि अब ये जो चंद दिन बाकी रह गए इसमें हम अल्लाह ताला से रो रो कर तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला से रो रो कर हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। तौबा और इस्तिग़फ़ार समझ कर करें, रस्मी तौर पर नहीं, हकीकत समझ कर। मैंने अभी खुतबे में एक हदीस पढ़ी, सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली ज़ैक़िन मख़रजा व मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा व रज़क़हू मिन हैथु ला यहतसिब। तीन बातें आपने इस हदीस में इरशाद फरमाई। पहली बात आपने ये इरशाद फरमाई कि जो आदमी तौबा को लाजिम पकड़ ले, तौबा को लाजिम पकड़ने का मतलब आप जानते हैं, यानी तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करता रहे, हर वक्त तौबा और इस्तिग़फ़ार करता रहे,
तीन फायदे अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली ज़ैक़िन मखरजा, हर तंगी और मुश्किल से निकलने का अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता बना देंगे इस तौबा और इस्तिग़फ़ार की बरकत से। व मिन कुल्ली हम्मिन फरजा, और हर मुश्किल, परेशानी, तंग रास्ता अल्लाह ताला आसानी की सबील और सूरतें पैदा फरमा देंगे। तीसरा फायदा वो है जिसकी हम सबको जरूरत है, जो हम सबका इज्तिमाई मसला है, हर आदमी का बगैर किसी इस्तिस्ना के, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है, सबका मसला है। और वो हमारा आज का सबसे बड़ा मसला है रिस्क की तंगी का, जिसके लिए हम दुआएं भी करते हैं, वजीफे भी पढ़ते हैं, और न जाने पता नहीं क्या क्या टोटके भी करते हैं, सब अपनी जगह है। लेकिन कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार का तीसरा फायदा ये बताया कि ऐसे आदमी को फिर अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे कि जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। ऐसी जगह से अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ अता फरमाएंगे जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। ये तो हम सब की जरूरत है, हम सब का मसला है। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार की तो हम में से हर आदमी को जरूरत है। हमें जरूरत क्यों ना हो, हम तो सरापा मोहताज हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मकामात क़ुर्ब अता फरमाए थे, जो आला से आला दर्जात अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए थे, हदीस में है कि आपने फरमाया कि मैं रोज आना व इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फी कुल्ली यौमिन 70 मर्रा, हदीस के अल्फाज है, व इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह फी कुल्ली यौमिन 70 मर्रा, बाद रिवायतों में 100 मर्रा, कि मैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जिनके अल्लाह ताला ने गुनाहों को माफ कर दिया और आप मासूम है, ये हमारा इज्माई अकीदा है। मैं दिन में 70 मरतबा, दूसरी रिवायत में कि मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते रहता हूं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं तो फिर हमें और आपको कितनी जरूरत है, हम और आप कितने मोहताज हैं। हमें अपने गुनाहों के अल्लाह ताला से रो रो कर किस कदर माफी मांगनी चाहिए, किस कदर अल्लाह ताला के सामने हमें आहोजारी करनी चाहिए, किस तरह हमें अल्लाह ताला के सामने एक फकीर बनकर, एक सवाली बनकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी की और बख्शिश की दरख्वास्त करनी चाहिए, जब हुजूर 100 मरतबा दिन में इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, जबकि आपके कोई गुनाह नहीं है। तो इसलिए भाई, अब ये जितने दिन रह गए, इन दिनों में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। तौबा और इस्तिग़फ़ार का माना समझकर, उसका मफ़हूम समझकर, ये नो के जबान से तौबा 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, बाकी सारे काम चल रहे हैं। और बक़ौल हज़रत राबिया बिसरिया, वो फरमाया करती थी, इस्तिग़फ़ारुना यहताजु इला इस्तिग़फ़ारिन, कि हमारी तौबा और इस्तिग़फ़ार भी ऐसी है कि उस पर भी इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है। हमारा तौबा और इस्तिग़फ़ार करना भी ऐसा है कि उस पर भी तौबा और इस्तिग़फ़ार, फिर उस पर भी तौबा और इस्तिग़फ़ार, वहलु मजर्रा, ये सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, बास गुनाह वो हैं कि जो हर आदमी जानता है। बस वक्त खत्म हो रहा है, मैं बातों को अपने समेटता हूं। बास गुनाह वो हैं कि हर आदमी जानता है कि ये मोटे मोटे गुनाह हैं जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, उनसे तो बचना ही बचना है, उससे बचे बगैर गुजारा नहीं है। दूसरे बास वो गुनाह हैं कि जिनको हर आदमी ने अलग अलग क्राइटेरिया मुकर्रर किया हुआ है, अलग अलग उसकी एक सोच है। और कितने गुनाह जिंदगी में हमारे ऐसे हैं, हर आदमी के, जिसको हम गुनाह भी नहीं समझते। और आप जानते हैं कि अगर एक आदमी जो है, एक आदमी अगर गुनाह को गुनाह ही न समझे तो फिर उससे तौबा कैसे करेगा, कैसे अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेगा माफी की।
इसलिए कि तौबा की दरखास्त के लिए जरूरी यह है कि पहले उसको गुनाह समझे। गुनाह समझेगा तो तौबा की तौफीक होगी, और गुनाह ही नहीं समझ रहा तो तौबा भी नहीं करेगा। तो हर तरह के गुनाह, जाहिरी गुनाह, बातिनी गुनाह, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, इनफरादी गुनाह, इज्तिमाई गुनाह। अब ये बातें ऐसी नहीं है, आप सारे माशाल्लाह अहले इल्म और समझदार हैं, ये बात ऐसी नहीं कि मैं इनमें से हर बात की आपके सामने तशरीह करूं। हर आदमी समझता है कि गुनाह क्या है, सवाब क्या है, नेकी क्या है, बुराई क्या है। जितने भी गुनाह है जरा सी थोड़ी देर के लिए बैठकर अल्लाह ताला के हुजूर रो रो कर ये जरा सा आंसू बहा लें और अल्लाह ताला से तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें। यकीन जाने ये जरा सा आंसू बहाने से इंशाअल्लाह हमारा जिंदगी का मसला हल हो जाएगा, जिंदगी का मसला हल हो जाएगा और अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे खोले हुए। हदीस में है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक औरत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और उस औरत ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आकर कहा, ज़नैतु ववलदतु फ़क़तलतु। अल्लाह के सहाबी, मुझसे 3 गुनाह हो गए, 3 गुनाह मुझसे हो गए। एक तो मैंने ज़िना किया, दूसरा गुनाह उससे बच्चा पैदा हुआ, तीसरा गुनाह के फिर उस मासूम को मैंने कत्ल कर दिया। फहल्ली तौबतन, क्या अब मेरे लिए कोई गुंजाइश है तौबा की? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनकर इरशाद फरमाया कि ला वला नइमतिल ऐनु वला करामा, अब तेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इतने बड़े बड़े जराइम का तूने इर्तिकाब किया, अब तेरे लिए कोई सबील और रास्ता नहीं है खलासी का। तो वो औरत जो है चीख चीख कर रोने लगी और चली गई, ये कहते हुए चली गई कि या हसरता अखुलिका हादल हुस्नु लिन्नार, या हसरता, हाय अफसोस, इस खूबसूरत चेहरे को अल्लाह आग में डालेंगे। अपने चेहरे की तरफ इशारा कर कर उस औरत ने यह कहा कि हाय अफसोस, फिर तो हो गई तबाही कि इस हसीन चेहरे को अल्लाह ताला आग में डालेंगे, ये आग में जलेगा। और ये रोते हुए और ये कहते हुए वो औरत चली गई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि जब उस औरत ने ये जुमले कहे तो मेरे तो दिल पर ऐसी चोट लगी, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था, एक ज़र्ब लगी। चुनाचे मैं अगले दिन सुबह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ और मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, रात ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया और एक औरत आई और उसने 3 अपने जुर्म का इर्तिकाब किया और उसका इकरार किया है। कहा कि तुमने क्या जवाब दिया? कहा कि जी मैंने तो उसको ये जवाब दिया। आपने फरमाया कि उस औरत को तलाश करो और उसको कुरान करीम की ये आयत जरा पढ़कर सुना दो। अजीब है, उसे ये आयत पढ़कर सुना दो और उसको जरा सा ढारस दे दो, क्यों उसको तुमने वापस कर दिया। उसके सामने कुरान करीम की 19वें पारे की ये आयत पढ़ो, इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। वो परवरदिगार जो गुनाहों को माफ करने वाला है, उसने जो तौबा के दरवाजे खोले हुए हैं और अपनी जो रहमत बरसा रहा है, उसकी रहमत का अंदाजा यूं लगाओ कि एक आदमी जितने गुनाहों का दफ्तर, और हदीस में है कि अगर किसी आदमी ने इस जमीन में जितनी रेत है, रेत जानते हैं ना, जमीन में जितनी रेत है उस रेत के बराबर भी अगर उसने गुनाह किए हैं और अल्लाह के सामने खड़े होकर दुआ कर ले कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, सिद्क़ दिल से मैं तौबा करता हूं, तो सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देंगे, बल्कि उसके उन गुनाहों के बकदर अल्लाह ताला नेकियां देकर रुख़्सत करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि गुनाह माफ कर देते हैं, सिर्फ ये नहीं कि गुनाह माफ कर देते हैं, बल्कि जितने गुनाह हैं उन गुनाहों के बकदर अल्लाह ताला सवाब देकर उसको मग़फ़िरत फरमाकर उसको वापस कर देते हैं।
चुनाचे रिवायात में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह उस औरत को तलाश करते रहे, वो औरत मिल गई और उसने रोने लगी और रो कर कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूं कि खरजतनी मखरजा, अल्लाह ताला ने मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता निकाल दिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो रास्ता जो है वो किसी के लिए भी बंद नहीं है, न उस रास्ते का कोई ठेकेदार है, न उस रास्ते का कोई चौकीदार है। मैंने अर्ज किया कि ये मामला बंदे का और अल्लाह ताला का है। यहां बैठे बैठे भी हम अपने दिल में भी अगर तौबा कर लें, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कर लें, न जाने पता नहीं कितने मामलात हमारे, लेकिन शर्त यह कि इखलास के साथ हो, सरसरी नहीं, उससे फायदा नहीं होगा। सरसरी नहीं, वो आदमी कि जिसके सामने सारे रास्ते बंद हो, एक रास्ता सिर्फ खुला हुआ हो, और वो आदमी किस बेकरारी से, किस इस्तिराब और बेचैनी से वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा होगा, उसे आपको अंदाजा है। और हदीस में कि अल्लाह ताला तो अपने बंदे की तौबा से बड़े खुश होते हैं, और हदीस में उसकी मिसाल बयान की है। मैं उस मिसाल के बयान करने का वक्त नहीं है, टाइम पूरा हो चुका है। अल्लाह ताला हमें, बस मैं आखिरी जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं दर्दमंदाना, वो ये है कि भाई अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, खुदा के वास्ते उसके एक एक लम्हे की और एक एक मिनट की कदर कर लें। सारी बातों का खुलासा ये एक मिनट भी हमारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। एक मिनट भी, एक सेकंड भी गुनाह से इन दिनों में कम से कम, अब बाकी जो दिन रह गए, हर तरह का गुनाह, जबान का गुनाह, आंख का गुनाह, दिल का गुनाह, दिमाग का गुनाह वगैरह वगैरह, आप जानते हैं, उसमें उसकी तफसील बताने की जरूरत नहीं। बस ये चंद दिन बाकी रह गए, इन दिनों को तोल तोल कर, फूक फूक कर इन दिनों को गुजार लें। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये रमजान का महीना इंशाअल्लाह हमारी मग़फ़िरत का जरिया होगा और जहन्नम से इंशाअल्लाह खलासी का जरिया होगा। आज इस वक्त पूरी दुनिया में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं और हम सब उन हालात से मुतासिर हैं, और आप जानते हैं सर पर एक खौफ का आलम हमारे ऊपर तारी है और सर पर मुड़ला रहा है। उससे निकलने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला के हुजूर रोकर, गिड़गिड़ा कर, सिद्क़े दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह ताला के सामने तौबा करें, माफी मांगे। इस बात पर यकीन रखना चाहिए कि ये सब कुछ हमारी शामत अमाल का नतीजा है। ये अज़ाब अल्लाह ताला ने ऐसी हमारे ऊपर नहीं भेजा। बहरहाल अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह, कितने मुसलमान हैं इस इज्तिमा में, कितने नेक लोग हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जरूर उनकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे और उनकी बरकत से अल्लाह ताला इस अजाब को और आगे आने वाले आजमाइशों को अल्लाह ताला हमसे दूर फरमा दे और अल्लाह ताला हम पर अपना रहम और करम के फैसले फरमा दें। और ये जो अजाब है, इस अजाब से अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ा दे। पूरा आलम इंसानियत इस वक्त सख्त अजियत और बेचैनी अजाब के अंदर मुब्तला है। अल्लाह सबको उससे नजात अता फरमा दे। बस बात जो मुझे करनी थी वो तो बात खत्म हो गई। बाकी मदरसे की तरफ से मैंने पिछले जुमे भी तफसील से ऐलान किया था, आज भी दोबारा उनका मुझे पैगाम मिला है कि यहाँ जो मदरसा है तहफ़ीज़ुल कुरान है, आप हज़रात से दरख्वास्त है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप ताउन कर सके मदरसे के साथ, इस मदरसे के साथ ताउन करना, ये इस जैसे दीगर छोटे मदारिस के साथ ताउन करना, ये हमारी अखलाकी, शरई, दीनी जिम्मेदारी है। कम से कम हम इनके लिए इतने सामान का इंतजाम कर दें, तलबा के राशन का, उनकी जरूरियात का, मदरसे का इतना इंतजाम कर दें कि वो अपनी तालीम और तरबियत के काम में लगे रहे और माशी जो मामलात हैं उसकी कफालत हम लोग कर लें। अल्लाह ताला हम सबको मदारिस के साथ ताउन करने की, बढ़ चढ़ कर ताउन करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।